Assalamu alaikum my dear students, welcome to my class. Hope you all will be fine. Take care of yourself and your friends and family members. Stay blessed and healthy. Today we are going to start exercise 6.2. Before starting our new class, let's have a look at previous lecture. We have discussed the concept of proportion, direct proportion and inverse proportion. Proportion is the equality of two ratios. In direct proportion, when one quantity increases, the other will also increases. When one quantity decreases, the other will also decreases. Inverse proportion, a relation in which one quantity increases, the other will decreases. And when one quantity decreases, the other will increases. It means there are inverse relation between both quantities. Okay, let's start exercise 6.2. Question number 2. What is the fourth proportional of 2, 5 and 6? अब हमने यहाँ पे बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है, फोर्थ नंबर, ठीक है, हमने वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को सपोज करेंगे। लेट्स द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ x, ठीक है, हमने इसको x सपोज कर लिया। अब हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे 2:5 प्रोपोर्शन 6:x, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। These are means and these are extremes of a proportion. The inner both values are means and the outside values are called extremes of a proportion. अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मीन्स की वैल्यू क्या थी, 5 and 6, 5 into 6 हो जाएगा ये, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया 2 into x, ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा 5 6 30। अब हम बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 30/2, यहाँ पे हमारे पास आएगी x की वैल्यू 15। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं 2:5 प्रोपोर्शन 6:15। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल मिसिंग है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब इनर बोथ वैल्यूज़ आर मिसिंग, ठीक है। अंदर वाली सेंटर की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो दोनों मिसिंग हैं, तो हमने अब उनको सपोज करना है। लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज़ x, ठीक है। अब हमने इसको भी x सपोज किया। अब हम इनको लिख लेते हैं 4:x प्रोपोर्शन x:16। मैंने आपको बताया था मीन प्रोपोर्शनल में इनर बोथ वैल्यूज़ आएंगी, तो ये दोनों वैल्यूज़ मिसिंग थी, हमने सेंटर में दोनों वैल्यूज़ लिख दिया। अगर वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे तो आपने फोर्थ वाले नंबर को x सपोज करना है। अगर वो मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे तो हमने वो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को x सपोज करना है, ठीक है। अब जो बाकी का क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। हमने फार्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स हमारे पास हैं x into x और एक्सट्रीम्स हैं 4 into 16। 16 4 64 हो गया और ये x और x हो गया x²। अब हमने क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने स्क्वेयर रूट ले लिया इसका, ठीक है। 64
ये स्क्वेयर इससे स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारे पास 64 का स्क्वेयर रूट होगा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। इसका मतलब है कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 8 है। मीन्स यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू 8 है तो ये भी 8 होगी, तो दोनों 8 आएंगे यहाँ पे मीन्स। सो द मीन्स प्रोपोर्शनल इज़ 8। दिस इज़ द आंसर। आई होप कि आप सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ वर्कर इज़ पेड ₹2130 फॉर 6 डेज़। एक वर्कर है जिसको 2130 रुपीज़ 6 डेज़ के लिए पे किए जा रहे हैं। इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ ₹9230। अगर उसकी टोटल सैलरी, वेज किसको कहते हैं, तनख्वाह को, जो सैलरी मिलती है एक वर्कर को, अगर उसकी टोटल सैलरी, टोटल वेज पूरे महीने की वो 9230 रुपीज़ हो, तो हमने क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ ही वर्कड ड्यूरिंग द मंथ। हमने नंबर ऑफ़ डेज़ बतानी है कि उसने पूरे महीने में कितने दिन काम किया है। हमें ये पता है कि उसके पूरे महीने की सैलरी ये है और हमें 6 डेज़ की उसकी सैलरी पता है। लेकिन अच्छा गर्ल्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखें आप कि उसकी 6 डेज़ की सैलरी जो है वो 2130 है। अगर वो ज़्यादा दिन काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, और अगर नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, वो कम दिन काम करेगा तो सैलरी भी कम मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ़ डेज़ आर x। मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ को x सपोज कर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता उसने मंथ में कितने दिन काम किया है। अब जो दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन हैं हम वो लिखेंगे। एक तो उन्होंने उसकी वेजेस दी हुई हैं, अमाउंट दी हुई है, और दूसरा नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग्स लिखेंगे डेज़ की और दूसरी वेजेस की, जो कि रुपीज़ में है। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी दो चीज़ें गिवन हो हम उन्हीं को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ़ डेज़ बताए हैं हमें और सैलरी बताई है, वेजेस बताए हैं, तो हम इन्हीं को यूज़ करने लगे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि वो 6 डेज़ जब वर्क करेगा तो उसको 2130 रुपीज़ मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ थे 6 और उसको कितने पैसे मिल रहे थे, 6 दिन काम करने के 2130 रुपीज़ मिल रहे थे। अब हमें नहीं पता कि वो कितने दिन काम करेगा, तो उसको पूरे महीने की जो सैलरी है, जो वेजेस हैं, वो 9230 रुपीज़ मिलेंगे। हमें ये पता है कि ये फुल मंथ की उसकी सैलरी है, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं पता जो उसने वर्क किया है। तो हम वो यहाँ पे सपोज़ करेंगे x, जो कि मैंने यहाँ पे भी सपोज़ किया था। ठीक है, उसने पूरे मंथ जितने भी डेज़ काम किया है उसकी सैलरी है 9230 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें हमने एरो प्लेस करने हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा हिंट बताती हूँ। अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो आपने दोनों एरोज़ की डायरेक्शन एक ही जगह पे रखनी है, या तो ऊपर रखें या नीचे रखें। ये आपको मैं एक टिप दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो आप दोनों एरोज़ को ऊपर कर दें, दोनों को ऊपर कर दें या दोनों को नीचे कर दें, दोनों जगह पे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक ही साइड पे होनी चाहिए, या तो ऊपर हों दोनों एरोज़ या फिर नीचे हों। अब हम इसको लिखेंगे 6/x। मैंने इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। प्रोपोर्शन 2130 रेशो 9230। आपने सीधा सीधा लिखना है इनको। ठीक है, 6/x प्रोपोर्शन 2130 रेशो 9230। अब ये मीन्स हो गए और ये एक्सट्रीम्स।
अब हम फार्मूला यहाँ पे प्लेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स वाला। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स हमारे पास थे x इंटू 2130 इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स थे 6 इंटू 9230। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2130x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 55380। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को इधर ही रहने देंगे और ये इसको यहाँ पे ला के हम डिवाइड कर देंगे। 55380 डिवाइडेड बाय 2130। आपको पता है अगर एक वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऑपोजिट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और अगर डिवाइड हो रही हो तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये 0 इससे कैंसिल हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर लें, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। 5538 को मैंने 213 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 426 और इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 और 1, नेक्स्ट 8 नीचे आ जाएगा। 213 का टेबल अगर मैं 6 तक पढ़ूँगी तो 1278 आएगा मेरे पास, ठीक है। 6 तक पढ़ें तो 1278, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ डेज़ मेरे पास कितने आ गए हैं, 26। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 26। x आर नंबर ऑफ़ डेज़, जो कि हमने नंबर ऑफ़ डेज़ सपोज किए थे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द नंबर ऑफ़ डेज़ आर ही वर्कड 26, ठीक है। 26 के साथ आपने बता देना कि ये क्या आए हैं, डेज़ आए हैं हमारे पास। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है।